हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूट्रिशन नॉलेज। तो ये आज हमारा पहला वीडियो है हमारे चैनल पे। तो आपको बता देता हूँ न्यूट्रिशन नॉलेज के बारे में। पहले ये हमारा जो यूट्यूब चैनल हमने इसलिए शुरू किया ताकि लोगों को या फिर जो एथलीट्स हैं उनको न्यूट्रिशन के बारे में या उनके सप्लीमेंट्स के बारे में अच्छे से मैं आपको बता सकूँ, तो इसलिए हमने शुरू किया। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो आजकल काफ़ी चलन है एटीपी का कि एथलीट्स है वो एटीपी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको पहले समझा देता हूँ पूरा अच्छे से कि एटीपी होता क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, इसके क्या बेनिफिट्स है, आपको इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एटीपी होता है वो पावर हाउस ऑफ एनर्जी होता है। कि एटीपी हमारी बॉडी के अंदर पावर हाउस है, हमारी बॉडी में को एनर्जी देने के लिए। जैसे ट्रांसफार्मर होता है, पूरा पावर हाउस होता है, वो बाहर जो घर है, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको पावर देता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर एटीपी हमें पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। तो यह पावर हाउस हो गया हमारा। किससे बनता है? ये अपना बनता है कार्बोहाइड्रेट से। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, चपाती चावल खाते हैं, तो उसमें से जो एक बड़ा पार्ट होता है वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, खाने के बाद डाइजेस्ट होता है, फिर वो कुछ तो जो पार्ट होता है उसका वो बन जाता है, हमारे बॉडी में एनर्जी दे देता है, जिससे हम काम करते हैं, डेली के हैं, घूमते हैं, पढ़ते हैं या कुछ भी काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और जो कुछ पार्ट होता है उसका बचा हुआ वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में, ताकि हम आगे के लिए बचा लेते हैं इस पावर को एटीपी में कन्वर्ट करके, ताकि उसको बाद में यूज़ कर सकें। ठीक है, अपने लोड वर्कआउट्स में या फिर कुछ हैवी एक्सरसाइज करते टाइम। तो एटीपी बनता कैसे है? एडिनिन प्लस शुगर, इन दोनों से मिलके एडिनोसिन बनता है और साथ में 3 फॉस्फेट जुड़ते हैं और फिर बनता है एटीपी, जो अपना पूरा हो गया एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी होता है जो हमारे वो मसल्स के अंदर सेल्स में स्टोर होता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स के अंदर जो सेल्स के अंदर एटीपी स्टोर है वो ब्रेक डाउन होता है उस टाइम पे। ठीक है, और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। वो एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, मसल्स को एनर्जी मिलती है, और जिससे हम अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं। तो एक डी राइबोज होता है। डी राइबोज क्या करता है? वो एटीपी को रिकवर करता है। जैसे एटीपी हमने एक्सरसाइज की तो एटीपी ब्रेकआउट हो, आपको एनर्जी मिली, तो एटीपी मसल सेल्स में से ख़त्म हुई, तो डी राइबोज उसको रिकवर करता है। और जब एटीपी ख़त्म हो जाता है तो डी राइबोज क्रिएटिन फॉस्फेट और आर्जिन मैक्स को मिलाकर एक नया एटीपी बनाता है, ताकि आपकी बॉडी को फिर से एनर्जी दे सके। ठीक है, तो नेचुरली जो फूड हैं वो आपको मैं बताता हूँ जो एटीपी को इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले अपना जैसे एग्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, जैसे बादाम, काजू, या फिर पम्पकिन सीड, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये चीज़ें। और चिकन है, आपको दाल हैं, और ये फूड्स वो हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ा इसको एटीपी की जनरेशन को बढ़ाते हैं, एटीपी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और मेन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर 8 आवर की स्लीप लेनी है, क्योंकि आप एक अच्छे एथलीट है तो एक्सरसाइज के बाद आपको प्रॉपर 8 आवर की स्लीप चाहिए, और स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ये तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, अच्छा, जो चीज़ें मैं नहीं खानी जो एटीपी को डाउन करती हैं वो है अपना सोडा, जिसके अंदर भी जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिर ब्रेड है, पेस्ट्रीज़ है, जो शुगर आइटम है, जितने भी शुगर आइटम पेस्ट्रीज़ है, अपना पैकेट फूड है, डीप फ्राई फूड है, तो ये आपको नहीं खाने, क्योंकि ये एटीपी को नहीं बनने देते। ठीक है, आजकल हम देख रहे हैं, तो आपको चलो मैंने बता दिया आपको एटीपी के बारे में, तो शायद आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको बता देता हूँ कि आजकल ना एटीपी का काफ़ी चलन है कि नेचुरली एटीपी की बजाय हम एक्स्ट्रा एटीपी यूज़ करते हैं। जैसे मोस्टली कॉमनली यूज़ होता है आज के टाइम पे जो रशियन एटीपी इंजेक्शंस आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा वही यूज़ कर देखता हूँ मैं, एथलीट्स करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बता देता हूँ कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों होती है चीज़ की। लेकिन हमारे जो आजकल के यूथ एथलीट्स हैं उनको पता ही नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उन्हें तो सिर्फ रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है, रिज़ल्ट के लिए वो कुछ भी यूज़ करने को तैयार हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका यूजेस बताता हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना होता है। ये यूज़ होता है मोस्टली अल्टरनेट डेज़ पे, एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ किया जाता है इंजेक्शंस का। ठीक है, 30 मिनट्स बिफोर वर्कआउट करते हैं कि एक्सरसाइज करनी है आपको, उससे आधे घंटा पहले कर ले। और स्पेशली जिस दिन आपको लोड वर्कआउट करना, मतलब हैवी वर्कआउट्स करने हैं, आपको अगर एथलीट आपको फिजिकली तैयारी कर ले, तो मोस्टली तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो फिजिकल क्लियर करने के लिए बच्चे यूज़ करते हैं, आर्मी वगैरह के या पुलिस वगैरह फिजिकल, क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस चाहिए होती है, उनको टाइम कम निकालना होता है, तो सब वही यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। तो आपको उसमें ध्यान रखना कि जिस दिन आपका सिर्फ लोड वर्कआउट है ना, जिस दिन आपको सबसे ज़्यादा हैवी वर्कआउट करना, तो उस दिन आपको ये यूज़ करना होता है।
ठीक है। जिस दिन आपको परफॉर्मेंस निकालनी होती है अपने वर्कआउट में कि आप थके नहीं, आप अच्छा हैवी वर्कआउट करें, एक नेक्स्ट लेवल के वर्कआउट के लिए करना हो तो उस दिन आप यूज़ करिए, और अल्टरनेट डेज़ पे। और साथ में इसके ना रिबोक्सिन भी यूज़ की जाती है, क्योंकि ये बॉडी को स्टिफ बनाता है, जो एटीपी इंजेक्शंस होते हैं, और उसको फिर बॉडी को रिलैक्स करने के लिए रिबोक्सिन यूज़ किया जाता है। तो ये साथ में दोनों साथ चलते हैं, एटीपी और रिबोक्सिन, ठीक है। अब इसके चलिए मैं बेनिफिट्स बता देता हूँ आपको। बेनिफिट्स ये आपका जो मसल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। जहाँ आप कम एक्सरसाइज करते थे वहाँ ज़्यादा करोगे, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, मसल्स फैटिक नहीं होगा, आपका एक्सरसाइज टाइम वो जो वो डिक्रीज़ होगा। जहाँ आप अगर फिजिकली तैयारी करें जहाँ आप 6 मिनट में या 5.5 मिनट में 6 मिनट में जा रहे तो वहाँ आपका उससे कम 5.5 से 5, 20, 5, 15 तक आ सकती है। डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और कितनी अच्छी डाइट लेते हैं, क्योंकि सिर्फ अकेला एटीपी नहीं करिए। तो सिर्फ इंजेक्शन के अंदर तो क्या है, एक सिंथेटिक रूप में एटीपी को बना दिया गया है जो आपकी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, और आपको फिर एक ह्यूज अमाउंट में वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे आपको पता नहीं लगता, आप अच्छे से वर्कआउट करते हैं और थकते नहीं हैं। ये आपका जो मसल फैटिक उसको डिक्रीज़ करता है, रनिंग का टाइम डिक्रीज़ करता है, और रिकवरी करता है मसल्स की जल्दी थोड़ा, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर एटीपी एक्स्ट्रा है तो आपकी मसल जैसे ही ब्रेक होंगी तो उसको बार बार रिकवर करेगा तो थकने ही नहीं देगा, ठीक है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स बता देता हूँ मैं, जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत से सारे लोगों को पता ही नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे जो उसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट्स है वो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, फिर कुछ को चेस्ट पेन भी होता है, हेडेक भी हो सकता है, और लो बीपी सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी। घबराहट भी होती है, सोने में की दिक्कत होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो होता है खून में थक्के बना देता है, ये ब्लड क्लोटिंग जिसे बोलते हैं, जिससे अपना बीपी डाउन हो जाता है और हार्ट अटैक से संबंधित भी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो मैं तो हम आपको यही कहूँगा कि ये शॉर्टकट्स सकते हैं आप ना ही यूज़ करें तो, क्योंकि नेचुरल चीज़ें खाइए, अच्छी डाइट लीजिए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये तो सिर्फ वो कि भाई एक शॉर्ट कट है आपको अच्छे परफॉर्म करने के लिए, लेकिन ये है कि यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि भाई फ्यूचर का सवाल होता तो उनको सिर्फ ये दिखता भाई फिजिकल अच्छा हो जाए, क्लियर हो जाए, जॉब मिल गई तो सब कुछ सेट है। तो सबकी अपनी सोच है, बाकी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता इन चीज़ों को आप। और इसके साथ एक ध्यान रखना हमेशा, आप जब भी इनको यूज़ करो तो अपना इनके यूज़ के बाद आपको डिटॉक्सिफिकेशन हमेशा करना पड़ता है, बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, ठीक है। वो जो पीसीटी बोलते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी, तो वो हमेशा करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी क्लियर रहे, ब्लड साफ़ हो, ठीक है। तो ये इसके मेन जो बेनिफिट्स थे और साइड इफ़ेक्ट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। और मेन अपना डाइट का हमेशा ध्यान रखिए, एक अच्छा प्रोटीन लीजिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप कोई फिजिकल तैयारी करें। अच्छा वर्कआउट के लिए एक अच्छा प्रोटीन होना चाहिए बाद में, ताकि आपकी रिकवरी हो उसकी। और साथ ही आप अच्छा प्री वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके आपके वर्कआउट अच्छे निकले, आपकी बॉडी को हीट रखे, वो गर्म रखे, और जिससे आप लॉन्ग लास्टिंग वर्कआउट्स कर सकते हैं। तो मैंने आपको शायद एटीपी के बारे में पूरा समझा दिया है कि इसके मोस्टली जो यूजेस हैं, बेनिफिट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जो सिंथेटिक एटीपी आता है उसके बारे में बता दिया मैंने। नेचुरल एटीपी के तो कोई साइड इफ़ेक्ट होते ही नहीं, अगर जो खुद की बॉडी के अंदर बनती है, ठीक है। वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो वो भी सिर्फ जो हम सिंथेटिक यूज़ करते हैं उसके होते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा, आपके लिए लेके आता रहूँगा। और आप मेरे को रिकमेंड कीजिए आपको किस टॉपिक पे आगे वीडियो चाहिए, तो बता दीजिए आप जिसको भी चाहिए। मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने की, आपको अच्छे से नॉलेज समझाने की। तो लाइक कीजिए चैनल को न्यूट्रिशन नॉलेज और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।